नौहा करना और मातम करना, किसी के मर जाने पर मातम करना, रोना, ये मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। आज भी देख लीजिए, किसी का जवान बेटा मर जाए, छोटा बच्चा मर जाए, माए खिलौने निकाल लाती हैं, ओढ़नी इधर गई, कपड़ा इधर गया, सर सीना पीट रही हैं, करीबान चाक कर बेटा चला गया, ये खिलौने से कौन खेलेगा, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, करीबान चाक करती हैं, बाल नोचती हैं। वह नया हत्तू, मेरी उम्मत नौहा और मातम करना भी नहीं छोड़ेगी, जबकि ये हराम है। तो ये चार चीजें नहीं छोड़ेगी। तो वल हस्ब, चार चीजें देखकर शादी करते हैं लोग। लड़की के अंदर लिमालिहा, पहली चीज क्या देखी जाती है, माल। दूसरी चीज क्या देखी जाती है, हसब व नसब, वल हस्बिहा, हस्ब व नसब। और तीसरी चीज लड़की की क्या देखी जाती है, वल जमालिहा, खूबसूरती। खूबसूरत कितनी है, खूबसूरती देखकर शादी करते हैं। तीन चीजें। और चौथी चीज की तरफ अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं, वलिदीनिहा, दीनदारी देखकर भी शादी की जाती है। चार चीजें बताने के बाद आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ओ लोगो दीनदारी को तरजीह दो, ओ लोगो दीनदार लड़की को अव्वलियत दो, फौकियत दो, उसी को दर्जा दो। यानी ये तीन चीजें मत देखो। हाँ, किसी में चारों चीजें पाई जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरजीह किसको दो? ये नहीं कहा कि खूबसूरती मत देखो, ये नहीं कहा कि हस्ब नसब न देखो, ठीक है देखो, लेकिन अगर किसी के अंदर हस्ब नसब नहीं है, अगर किसी के अंदर है आप खूबसूरती नहीं है, अगर किसी के अंदर लिमाल, क्या क्या कहा, माल और दौलत नहीं है, देने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की दीनदार है तो फिर तीन चीजें मत देखो, दीनदारी देखो और दीनदारी को मायार बनाओ। और इसी दीनदारी को देखकर अपने बेटे का निकाह उस बेटी के साथ, उस लड़की के साथ कर दो। लड़की के अंदर दीनदारी देखो। फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दो। हजरत उमर फारूक का वो मशहूर वाक़या आपको मालूम होगा। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, रात के अंधेरे में निकल कर जा रहे हैं, देखते हैं कि किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में चूल्हा नहीं जला। हजरत उमर फारूक रात में एक घर के पास से गुजरे जहां एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी, और वो बूढ़ी औरत जोर जोर से कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटी उठो, बेटी उठो, अंधेरा है, इस अंधेरे का फायदा उठाओ। हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं, दूध बेचते हैं, इसलिए दूध में पानी मिला दो, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। वो बेटी उठती है और जोर से अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने मुनादी की है, उमर फारूक का ऐलान हुआ है, अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान जारी करवाया है, अगर दूध में पानी मिला हुआ किसी के यहाँ मिलता है तो ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माँ कहती है बेटी, उमर थोड़ी देख रहे हैं, इस रात के अंधेरे में उमर को क्या पता, तो दूध में पानी मिला, मुझे तेरी शादी कराना है, तेरे लिए अच्छा लड़का देखना है, हमारे पास गरीबी और गुर्बत की वजह से हम तेरे हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तेरा रिश्ता भी तो करना है, इसलिए इस काम के अलावा कोई और काम भी तो नहीं है हमारे पास, बेटी तुम दूध में पानी मिलाओ। उमर थोड़ी देख रहा है, उमर को क्या पता कि हमने दूध में पानी मिलाया है, जाओ, मैं कह रही हूं तुम दूध में पानी मिलाओ। बेटी चीख कर कहती है माँ, उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, हम उमर के सवाल जवाब से तो बच जाएंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के सवाल और जवाब से कैसे बचेंगे। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक के कान में ये आवाज जाती है माँ और बेटी की।
हजरत उमर ने अपने कासिद से कहा, अपने साथी से कहा, इस मकान का नंबर नोट कर लो, ये मकान नंबर नोट कर लो, और सुबह जब दरबारे खिलाफत में बैठे हजरत उमर, सुबह जब दरबारे खिलाफत में बैठे हजरत उमर, तो उन दोनों को बुलवाया, कासिद के जरिए जाओ और माँ बेटी दोनों को बुला कर ला। कासिद आता है, माँ और बेटी दोनों से कहता है कि तुम दोनों को हजरत उमर ऑफिस में बुला रहे हैं, दरबार में बुला रहे हैं। माँ और बेटी दोनों आते हैं। हजरत उमर ने पूछा माँ से, बुढ़िया से, कल तुम दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी, क्या हुआ? बुढ़िया समझ गई कि हजरत उमर को पता चल गया, अब मुझे सजा दी जाएगी। बुढ़िया सफाई पेश करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, हाँ मैंने दूध में पानी मिलाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। हजरत उमर ने कहा, मैं ये भी जानता हूं कि तेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं, इसलिए तो तुम दोनों को मैंने यहां बुलाया है। बताओ, इस लड़की का कहीं रिश्ता हुआ? इस लड़की की कहीं शादी हुई? कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझ जैसे गरीब लोगों को रिश्ता कहां मिलता है, गरीबी ने मजबूर कर दिया, इसलिए अभी इस लड़की का रिश्ता नहीं कर पाई, मैं कर दूंगी जल्दी। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुम्हें रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा खाली है और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम गरीब हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तेरी बेटी से शादी अपने बेटे के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरी बेटी दीनदार है। ये उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है। ये उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है। और मैं यही चाहता हूं कि लोग उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरने वाले बन जाएं। तेरी बेटी को उम्र का खौफ नहीं है, उम्र के रब का खौफ है, इसलिए मेरी बहू बनने के लायक है, मेरे बेटे की बीवी बनने के लायक है। मैंने अपने बेटे के लिए तेरी बेटी को पसंद किया है। कहने लगी, मजाक मत करो अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे दीनदार लड़की की जरूरत है, जो दीनदारी मैंने तुम्हारी बेटी के अंदर देखी है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। गौर कीजिए, ना हस्बो नसब देखा, ना माल देखा, ना हुस्नो जमाल देखा, खूबसूरती देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि वो लड़की उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है, दीनदार है, अल्लाह वाली है, नेक है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप, खैर और बरकत आए कहां से आज हमारे घरों में। हमने दीनदारी को मायार बनाना छोड़ दिया है। ये तो लड़के वालों को हुक्म है कि लड़की के अंदर दीनदारी देखो। अब एक हदीस में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों वालों से कह रहे हैं, आए लड़कियों वालों, तुम्हारे पास जब कोई दीनदार लड़के का पैगाम आए तो उस पैगाम को तुम रायगा और बेकार न जाने देना। तुम्हें भी दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करना है। इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। ये है वो हदीस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के माँ बाप से फरमाया, लड़कियों के माँ बाप को हुक्म दिया, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के वली, आए लड़कियों के सरपरस्तों, आए लड़कियों के माँ बाप, जब तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी बेटी से रिश्ते के लिए किसी लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे आए और वो लड़का दीनदार हो और वो लड़का बाखलाक हो,
हैं, बाखलाक हो, तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, उस लड़के का दीन और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी उस लड़के की दीनदारी में तुम्हें कोई शिकायत नजर ना आए, उस लड़के के नेक होने में और बाखलाक होने में तुम्हें कोई कमी नजर ना आए, तो आए लड़कियों वालों, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो, उसका पैगाम अपने घर से खाली मत जाने देना, उस लड़के का पैगाम अपने घर से खाली मत लौटाना, उसके इरादे को मत तोड़ना, उसके पैगाम को मत लौटाना, हस्बो नसब देखते हुए, अपनी स्टैंडर्ड देखते हुए उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता ठुकरा मत देना, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना। फज़व्विजू, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना। और फिर वार्निंग दी, केयरफुल किया, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन अरीज़। आए लड़कियों के माँ बाप, आए लड़कियों वालों, अगर उस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से खाली चला गया, अगर तुमने अपनी बेटी का निकाह उस दीनदार लड़के से नहीं किया, तो जमीन के ऊपर फितना फैल जाएगा। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, जमीन पर फितना फैलेगा, व फ़सादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यानी दीनदार लड़के तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो बदकिरदार बदकमाश लड़कों से जब तुम अपनी लड़कियों का निकाह करोगे, तो जमीन में फितने देखोगे, तलाक के फितने और फसाद तुम जमीन के ऊपर देखोगे। इसलिए दीनदार लड़के का पैगाम अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे घर पे आ जाए, तो तुम्हें उसको नाउम्मीद नहीं लौटाना है, उसको हर हाल में तुम्हें अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना। लीजिए साहब, कितना जबरदस्त हुक्म है लड़कियों वालों को। अब साहब कहोगे हाँ लड़का तो नेक है, नमाजी है, ताज्जुद गुजार है, बहुत अच्छा है, अखलाक भी अच्छा है, लेकिन मेरे स्टेटस का नहीं है, मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी, उस आदमी के साथ निकाह करेंगे, इसके साथ गरीब है, हम इसके साथ निकाह नहीं कर सकते। अगर उस लड़के की दीनदारी तुम्हारी समझ में आ रही है, अगर उस लड़के का अखलाक तुम्हारी समझ में आ रहा है, तो उसका पैगाम लौटाने का कोई हक नहीं है। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुमने ऐसा न किया और पैगाम लौटा दिया, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, तो फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, यहां जो बैठे सबको, और जहां तक मेरी आवाज जाए, क्या हम तो चाहते हैं कि जहेज न दे मेरी बेटी, लेकिन बेटी वाला क्या ये भी चाहता है कि दीनदार लड़का मिल जाए हमें, अच्छा लड़का मिले, शरीफ लड़का मिले। क्या आज हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो ये कब होगा? एक लंबा अरसा गुजर चुका है मेरे भाइयों, तकरीरें और जलसे और जुलूस, रोजाना इश्तिहार देख लो, रोजाना पम्फलेट देख लो, रोजाना इजलास देख लो, लेकिन सुधार कितना है ये हर इंसान अपने गरीबान में मुंह डालकर देखे और शादियों के नाम पर कितना खर्चा, निकाह के नाम पर कितना खर्चा, बारात के नाम पर कितने आदमियों की शिरकत। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन आइसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह तो को होता है। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन, बरकत के एतबार से सबसे अच्छा निकाह और सबसे बड़ा निकाह तो वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह तो वो है आइसरुहा मऊनतन, जिसके अंदर खर्चा सबसे ज्यादा कम हो, जिसके अंदर खर्च सबसे ज्यादा कम हो, वो सबसे बड़ा बाबरकत निकाह माना जाता है, सबसे अच्छा निकाह माना जाता है शरीयत के अंदर।
लेकिन आज हमारे समाज और सोसाइटी में ये देखा जाता है कि उसने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्च किया, उसने अपने बेटे की शादी में कितना खर्च किया। आज खर्च से मायार देखा जाता है कि किसकी शादी अच्छी हुई, किसकी बुरी। अल्लाह के रसूल ने अच्छी और बुरी शादी, बाबरकत और गैर बरकती शादी की निशानदेही बता दी है। आपने फरमाया इन्ना अज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, बरकत के एतबार से सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे बड़ा निकाह वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे ज्यादा कम हो। यानी जिस शादी में खर्चा जितना कम होगा वो उतना ही बाबरकत निकाह होगा। इसका उल्टा मफहूम अगर आप निकालेंगे तो इसका उल्टा मफहूम ये निकलेगा, जिस निकाह में खर्चा जितना ज्यादा होगा वो बरकत के एतबार से उतना ही खाली होगा। जिस निकाह में जितना ज्यादा खर्चा होगा बरकत के एतबार से वो उतना कमजोर होगा वो निकाह। फजूल खर्ची हमारे समाज को खा गई, हमारे समाज को चाट गई, हमें तहस नहस कर दिया। अरे फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं है, तो खुराफात वाले कामों में कहां से जायज हो जाएगी। फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में जायज नहीं है, इसराफ हद से ज्यादा गुजरना तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि हम रात भर नमाज पढ़ें और कभी ना सोएं और रोजाना हम हर रात नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ना अच्छी इबादत है, नफिल पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि हम रात भर रोजाना पढ़ेंगे और कभी नहीं सोएंगे तो यही चीज गलत हो जाएगी और यही चीज नाजायज हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए हजरत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब तौबा कबूल होती है, वो जो ग़ज़वे तबूक में शामिल नहीं हो सके थे किसी वजह से, सुस्ती की वजह से नहीं जा सके। अंदाजा लगा सकते हैं आप काब इब्ने मालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता काब इब्ने मालिक का बाइकाट करो, उनका बाइकाट कर दिया जाता है। 2 महीने तक उनका बाइकाट रहता, 50 दिन तक उनका बाइकाट रहता है। फिर एक दौर आता है कि मस्जिद से भी उनको हुक्म दिया जाता है कि आप मस्जिद में भी नहीं आएंगे। लोगों को हुक्म दिया जाता है कि कोई भी आदमी सलाम का जवाब नहीं देगा, काब इब्ने मालिक से मुसाफा नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। काब इब्ने मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। फिर एक दिन आता है इन 50 दिनों में कि काब इब्ने मालिक को हुक्म होता है कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, तलाक मत दो, बस अपनी बीवी से खिदमत ना लो, अपनी बीवी को से अलग रहो। न पानी मंगवा सकते हो, न खाना अपने पास मंगवा सकते हो, आप अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। 50 दिन इन हालत में गुजरता है। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरे लिए ये 50 दिन इतनी मुश्किल से गुजरे कि मैं सोचता था जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर धंस जाऊं, मैं जिंदा क्यों। कभी मैं किसी से सलाम करता था तो कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी को बता दिया कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। अब उनको मस्जिद में बुलाइए और आप भी उनसे मुसाफा कीजिए, उनसे मुआनका कीजिए और लोगों को भी उनसे मिलने दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलती को माफ कर दिया। जो ग़ज़वे तबूक में वो नहीं जा सके थे, अल्लाह ने उनके इस गलती को माफ कर दिया। आप भी माफ कर दीजिए। एक कासिद आता है और काब इब्ने मालिक से कहता है काब अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत काब कहते हैं कि उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं था। दौड़ते हुए मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, आपसे मुआनका किया, आपके गले लग गए। मारे खुशी में कहने लगे अय अल्लाह के नबी आज मैं इतना खुश हूँ कि दिल करता है कि अपना सारा का सारा माल सदका कर दूं। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका करना कितना अच्छा काम है, सदका करना कितना अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमसिक अलैका बाज़ मालिक, आए
काब इब्ने मालिक, तुम अपना सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते हो, सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर सकते हो। अपने पास कुछ माल रोक लो ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ ना फैलाते फिरो, तुम दूसरों के सामने भीख ना मांगते फिरो। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं। सदका करना अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नबी ने यहां पर भी उनको रोक दिया और फरमाया कि सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते, यानी तुम फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे। जब अच्छे काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अच्छे काम के अंदर इसराफ जायज नहीं है, तो शादियों में, ब्याह के अंदर और दीगर नाजायज कामों के अंदर फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगा। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम बुरे कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि इसराफ फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं। साद इब्ने अबी वक्कास का मामला सुना होगा और न सुना हो तो सुनिए। साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए उनके घर पहुंचे। जब अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास से उनके मिलने के लिए, अयादत के लिए उनके घर पहुंचे तो बड़े खुश हुए साद इब्ने अबी वक्कास और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं अपना सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए साद तुम्हारे लिए अपना सारा का सारा माल की वसीयत करना जायज नहीं है, तुम अपना सारा का सारा माल सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, उसकी वसीयत नहीं कर सकते हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया आए अल्लाह के नबी 2/3 की, 2/3 की, 2/3 अपने माल का 3 हिस्सा कर लें और 2 हिस्से की वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए साद तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी फिर आधा माल, यानी हमारे पास जितना माल है आधा माल मैं सदका और खैरात कर दूं, आधे माल की मैं वसीयत कर दूं और आधा अल्लाह की राह में दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साद इब्ने अबी वक्कास तुम आधे माल की भी वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं, ऐसा करना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। तब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया अय अल्लाह के नबी क्या 1/3 की, 1/3 की वसीयत कर दूं, यानी मेरे पास जो माल है 1/3 को अल्लाह की राह में सदका कर दूं और 2/3 जो है वो हमारे अहल वयाल में, बीवी बच्चों में ये तकसीम हो जाएगा, यानी 1/3 की तो हम वसीयत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ऐसा 1/3 की 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो लेकिन ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों यहां से अंदाजा लगाइए सदका और खैरात करना एक अच्छा काम है, दीनी काम है, गरीबों और मिस्कीनों में देना ये अच्छा काम है, दीनी काम है, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत साद को सारा का सारा माल सदका नहीं करने दे रहे हैं, 2/3 भी नहीं करने दे रहे हैं, आधा माल भी सदका नहीं करने दे रहे हैं। जब 1/3 की इजाजत मांगी कि 1/3 की मैं वसीयत कर देता हूं और 2/3 मेरे इंतकाल के बाद मेरे वरसा में तकसीम होगा, तब अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ठीक है 1/3 की वसीयत कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन ये भी ज्यादा है। अब हम और आप अंदाजा लगाएं सदका और खैरात एक अच्छा काम है, लेकिन फजूल खर्ची उसमें भी इसराफ ज्यादा जायज नहीं है। जब नेक और अच्छे काम में इसराफ जायज नहीं है तो कहां जायज हो? कुरान की एक आयत और देखिए, वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ।
यहां अंदाजा लगाइएगा, एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जरा गौर से सुनिएगा मसला। मैं जानता हूं कि अब रात के 12 बजे के बाद बैठना लोगों का मुश्किल हो गया है, लेकिन आप बैठे हैं और मैं हूं, इसलिए ये रात के 2:30 और पौने 3 बजे तक ये बड़ी हिम्मत की बात है। थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए, बड़ा एक जबरदस्त मसला बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। छोटा बच्चा है जो दूध पीता है। तलाक के बाद बीवी शौहर से अलग हो गई। बच्चा तो मर्द का माना जाता है, बेटा या बेटी जो भी है, बच्चा तो बाप का है, शरन बाप का है। अब यहां क्या कहा जा रहा है? मां से क्या कहा जा रहा है? औरत से, कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे शौहर का बच्चा है, लेकिन बाप ने यानी शौहर ने तलाक दे दी है। औरत चाहे तो उस बच्चे को अपने शौहर की गोद में डाल दे, ले तेरा बच्चा तू संभाल, मैं जा रही हूं, तूने तो मुझे तलाक दे दी, तेरा बच्चा मैं क्यों पालूं? जायज है, मां कह सकती है ये, क्योंकि बच्चा बाप का माना जाएगा। वो अलग बात है कि आजकल की अदालतें फैसला कर देती है और बच्चे से पूछती है बेटा तुम किसके पास रहना चाहते हो, बच्चे ने कह दिया मां के पास, तो मां के पास रखा जाता है, और बच्चे ने कह दिया बाप के पास, तो बाप के पास रखा जाता है। वो आज की अदालतों का मामला अलग है, लेकिन शरअन बच्चा बाप का है। अब बाप को हुक्म है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक तो दे दी है, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा है वो अपनी मां का दूध पीता है, इसलिए बच्चा तो अपनी मां का दूध ही पिएगा। यहां औरत को हुक्म है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं करेगी, अगरचे वो शौहर का है, लेकिन जब तक दूध पिएगा तब तक औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी, 2 साल दूध पिलाएगी। और बाप को हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब तक वो बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा उस वक्त तक उसके खाने का, पीने का, पहनने का खर्चा पूरा का पूरा बाप उठाएगा, शौहर उठाएगा उसका। ये मतलब हिदायत का वालल मौलूद लो, जिसका वो बच्चा है उसी के जिम्मे है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत को खिलाना और पिलाना और पहनाना, यानी कपड़ा भी शौहर देगा और खाना पानी भी उसको वही शौहर देगा, जब तक वो औरत उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन ये खाना पीना और खर्चा कितना देगा शौहर? बिल मारूफ, समाज में जो चलन है, समाज में जो दस्तूर है वो खर्चा देगा। अगर समाज में दाल चावल खाया जाता है तो दाल चावल खिलाएगा, ये नहीं कि दाल चावल चलता है और औरत कहेगी तेरे बच्चे को दूध पिला रही ना, बिरयानी दे हमें पूरे 2 साल तक, हम कोरमा खाएंगे 2 साल तक, हम भी नहीं। गौर कीजिए, इधर भी इसराफ और फजूल खर्ची से मना कर रहा है इस्लाम। क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कपड़ा भी पहनाओगे तुम, लेकिन जो समाज में चलता होगा, अगर 500 रुपए की साड़ी चलती है तो 500 रुपए की साड़ी तुम्हें देना है, अगर 500 रुपए का कपड़ा चलता है तो 500 रुपए का कपड़ा तुम्हें लेके देना है। समाज में जिस चीज का चलन है उसके हिसाब से, ये नहीं कि वो 50,000 का सूट मांगेगी तो 50,000 का सूट लाकर आप दोगे, नहीं। तो यहां पर भी इसराफ से मना किया है। मेरे भाइयों, जब फजूल खर्ची दीन के काम में जायज नहीं है तो नाजायज कामों में और गैर शरई कामों में कहां से जायज हो जाएगी फजूल खर्ची? तो इसलिए शादी और ब्याह के अंदर फजूल खर्ची से हमें अपने मुआशरे को पाक करना है, अपने मुआशरे को साफ करना है। फजूल खर्ची से हमें अपने आप को बचाना है। जरा देखिए आज क्या कितनी फजूल खर्चियां हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, बड़ा दिलचस्प वाकया, 50 बार आपने सुना होगा, ना सुना हो तो जहन नशीन करिए। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल